हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 लेके आए हैं जिसके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को इसमें कवर किया। जो बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टर के क्वेश्चन पर, जो बुक के क्वेश्चन होते हैं उन पर डिपेंड रह जाते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो सारे जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन हमारा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया है। ठीक है, तो वैसे पढ़ना कि इस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया। तो सीरीज जो है 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने अगर पहला चैप्टर नहीं देखा, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले चैप्टर के, ठीक है, जो रियल नंबर के बारे में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और जो सीरीज है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिस बाई चांस जो अच्छे से रिवीजन करना चाहे, मतलब जो बुक पढ़ लें, अच्छे से चैप्टर पढ़ लें और फिर भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आए हुए हैं इनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा, इफ वन ऑफ द जीरो, ये आपने चैप्टर में पढ़ा था, जीरो क्या होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को हम कराते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, तो हमें बताइए के की वैल्यू क्या है। तो ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक में जो जीरोस होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, और क्यूबिक में 3 होते हैं, जिसमें पावर 4 होती है, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। ये दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, जिसमें एक वैल्यू का हमें आंसर दिया है 2 और दूसरे अगर एक वैल्यू का आंसर दिया है। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स, मान लेते पी एक्स सही है। ठीक है, अगर एक की वैल्यू, एक जीरो की वैल्यू 2 दे दी है तो पी एक्स बराबर 0 हो जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अब बराबर 0 हो गया ना। अब जो हमें दिया गया 2 इसमें पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, इक्वल जाएगा साइड जाएगा तो माइनस का 10। तो आंसर विल बी माइनस का 10। तो एक बात है, जो भी हमारे जीरोस निकलते हैं वो अगर उसमें रखोगे ना तो वो जीरो वैल्यू दे देगा। ठीक है, जीरो की। ठीक है, अब कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ 0 -5 प्रोडक्ट ऑफ 6। कह रहा कि अगर दो जीरो हमारे होते हैं, आपने देखा अल्फा बीटा होते हैं, दो ही तो होते हैं जीरो, हम माने लेट अल्फा एंड बीटा टू zeros of quadratic polynomial। ठीक है, अब दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा दिया गया है बेटा -5, गिवन में है अल्फा इंटू बीटा दिया गया हमारा 6। अब वी नो, हम जानते हैं, नो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो अब x, ये -5 यहां रखे तो प्लस का 5x हो जाएगा और 6। तो ये इक्वेशन बेटा कौन सी है हमारी, बता सकते हैं? ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो कैसे निकालते, ये तो पूरा प्रोसेस अगर सॉल्व करना हो, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट से इस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, आपने इजी से कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। उन बच्चों को शेयर करो जो अपने टाइम पे मैथ खत्म नहीं कर पाते हैं, उन्हें सही से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं
और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्वेश्चन को उनका सही से रिवीजन नहीं किया है तो इन क्वेश्चनों को आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो, इनसे उनका काम हो जाएगा पूरा इजीली से। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन को ऐसे करना जैसे आपके बोर्ड में एग्जाम में ये रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना बच्चे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो हर कोई बुक सॉल्व करवाया, आर डी शर्मा ले लो, आर एस रुगवा ले लो, जब तक कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर्स मैथ में नहीं आएंगे। ठीक है, और ये सीरीज उनके लिए भी है जो मैथ को सही से नहीं पढ़ पाए हैं सिस्टमेटिक, तो वो चैप्टर वाइज रिवीजन कर लें। ठीक है, इनसे भी काम चल जाएगा आपका बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो। तो बहुत ध्यान से बेटा समझना ये कहना क्या जा रहा है। रेसिप्रोकल का मीनिंग आप क्वाड्रेटिक समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जो है इसके रेसिप्रोकल है जीरोस। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट zeros of quadratic polynomial। स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो मैं थोड़ा पास पास लिखूंगा। ठीक है, तो अल्फा कमा बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो हमारे पॉलिनोमियल है तो इस इक्वेशन के हमारे जीरो सम क्या होंगे, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा हमारा क्या होता है, हमें होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको बहुत सिखाया भी गया होगा तो हम इस इक्वेशन से ये दो चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, व्हेन जीरोस आर रेसिप्रोकल, जब हमारे जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं तो हमारा क्या है, ध्यान रखना, अल्फा डैश बराबर क्या हो जाता है, 1 अपॉन अल्फा, बीटा डैश बराबर 1 अपॉन बीटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, वैल्यू को पुट क्या करना है भाई, अल्फा बीटा अल्फा बात है कि माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, इसे कट जाएगा तो फाइनल माइनस बी अपॉन सी निकल आएगा। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा निकालो बेटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो इसका अपोजिट यानी कि ए अपॉन सी, ये अपोजिट में है ना तो ध्यान रखना अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का जो हमारी क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जो हमें पता है, वी नो, जानते हैं, ध्यान रखना बेटा, वी नो जानते, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा बीटा ये दोनों लिख लेना। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, अब अल्फा क्या वैल्यू निकली थी बेटा, और ध्यान से समझना, ये निकली अल्फा माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, इसकी क्या निकली थी बेटा, ए अपॉन सी। ठीक है, और ये जीरो के बराबर हो जाता। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व जब करेंगे तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स
और प्लस ए इक्वल टू 0। तो हमारी क्या हो जाएगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दिख रहा, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये शॉर्ट में आंसर मिल जाए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाए सेम ऐसे ही, तो याद ध्यान रखना, ये जो प्लेस है इन दोनों का प्लेस हम चेंज कर देंगे, ये इस जगह आ जाएगा और ये इस जगह चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा जब रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप ऐसे लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा सॉल्यूशन में लिखे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है, क्या करना है, पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है। तो ये भी आपने टॉपिक पढ़ा था ना, डिवाइड कैसे करना, 8 क्लास में ही 7 क्लास में ही इसको सिखाया जाता है ना, तो उसका 10th क्लास में ही यूज है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब एफ एक्स है, एफ एक्स 3x² माइनस एक्स क्यूब और माइनस 3x प्लस 5 पॉलिनोमियल gx दिस। ठीक है, वेरीफाई द डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाई, भाई मतलब ये पॉलिनोमियल का मान लेते ये एफ एक्स ही है, तो डिवाइड, ध्यान रखना हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, जो गिवन में दिया है एफ एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा तो मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूंगा। ठीक है, और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूंगा तो क्या करूंगा बेटा, और एक बात ध्यान रखना, इसको वेरीफाई भी कराना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो एल्गोरिथम क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेंट डिवाइडेंट विदाउट डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको डी छोटा कर देते हैं, ये डिवाइजर डी छोटा हो जाए, ये डिवाइडेंट होता है। ठीक है, डिवाइडेड डिवाइजर लिखा एक से ज्यादा, डिवाइजर छोटा होता है, डिवाइडेंट थोड़ा डी बड़ा होता है। ठीक, अब मुझे करना क्या है, हमें इसका इसमें डिवाइड देना है। तो देखो हमें सही से लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो अच्छे से डिवाइड दे देंगे। इसको भी बेटा सही लिख लें, सही से लिखेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। डिवाइड करना चालू करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करें तो माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स ओनली एक्स से करते हैं तभी तो होगा। ठीक है, एक्स से करें तो एक्स क्यूब और ये हमारा एक्स। सो आगे करेंगे, साइन को जरूर चेंज करना है। ठीक है, साइन को चेंज करें तो ये फर्स्ट टाइम हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर और ये 2x, ये कम हो जाएगा ना, प्लस का 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, सॉरी ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा ना। अब वेरीफाई कराना, वेरीफाई द वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमें क्या डिवाइडेंट जो होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब वेरीफाई कराएंगे तो बहुत ध्यान से समझना, जी मेरा ये, ठीक है, अब आराम से लिख देते, ये भी हम लिख सकते हैं कि हमारा जो
डिवाइडेंड था वो क्या था हमारा, एफ एक्स था, ठीक है, और ये डिवाइजर हमारा क्या था, जी एक्स था, ये कोसेंट था प्लस आर रिमाइंडर, ठीक है। तो वेरीफाई कराना है, बहुत आराम से करेंगे वेरीफाई। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हमारे, डिवाइजर, डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, एक्स क्यू एक्स स्क्र एक्स टू का कराएंगे तो 2x² 2x प्लस 2 + 3, ठीक है। तो देखो एक्स क्यू, ठीक है, 3x², ठीक है, और माइनस का 3x + 5। तो आप देख लेंगे, देखो ये किसके बराबर आ गया हमारा, इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये मुझे वेरीफाई कराना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको एक ही अप्रोच निकालनी है, किस चीज में किसका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट किस चीज में किसका डिवाइड हो रहा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद ये हमारा क्वोशिएंट आ रहा, ठीक है, क्या क्वोशिएंट आ रहा, ठीक है, और तीसरा क्या रिमाइंडर आ रहा, ठीक है। अब जो ये हमारा जो होता है, जो हमारा होता है डिवाइडेंड इक्वल टू द डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम आपको याद रखनी है, इसी से वेरीफाई हो जाता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जीरोस वाला आपको मैंने बता दिया कैसे करना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लिखा है, उससे कराने पहले थोड़ी एक मिस्टेक हो गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी बेटा, मैंने निकाली थी -b/c निकाली थी, यही निकाली थी, अब देख लेना, ठीक है, वीडियो पीछे करें। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, मैंने निकाली थी a/c, यही निकाली थी बेटा, ठीक है। और मैंने इक्वेशन लिखाई थी x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यही निकाली थी, ठीक है। तो अब बेटा हमें ये ध्यान रखना, जब यहाँ जब रखेंगे x², यहाँ जब रखेंगे इसको तो मैंने माइनस कर दिया तो वो प्लस होगा, क्या होगा बेटा, प्लस होगा, है a/c, वो मैंने माइनस माइनस प्लस नहीं किया, ठीक है। अब उसकी वजह से हमारा cx² प्लस bx प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आंसर उसमें क्या लिखा दिया, आंसर ये सही है, मैंने लिखा क्या था, लिखा ये था, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये आंसर नहीं, आंसर ही है। तो कभी रेसिप्रोकल की बात करें तो हमारा क्या चेंज होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी ना, यही तो दी थी, ठीक है। तो सी और ए की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक सही कर लेना, हो जाती है छोटे भाई समझ के, और जल्दबाजी मैंने नहीं देखा, लेकिन अब देख लिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये दिया, ठीक है, एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो ये हमारा लिखेंगे, ठीक है, ये इसके इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 11/-2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 42, 40, ठीक है। तो हमें 42 हो जाएगा, 14 3 जा, ठीक है। तो इसके जो हमारे जो हो जाएंगे 14 प्लस 3 प्लस -2, ठीक है। तो 7 कॉमन लेंगे हमारा, 3 - 2 प्लस का 1 लेंगे,
3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 2, ठीक है, 7y प्लस 1, ठीक है, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू बराबर 2/3 और y इक्वल टू माइनस 1/7, दो वैल्यू निकल आई। ये तो हमारे दो जीरोस निकले, ठीक है, फाइंड द जीरोस, जीरोस मैंने फाइंड कर लिए, दो जीरोस निकाले, जी एक जीरो वैल्यू जी एक जीरो। तो अब रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट हो, रिलेशन बिटवीन, तो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन, और वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन सिर्फ between the zeros and the coefficient, आप याद रखना, ठीक है, कोफिशिएंट की बात कर रही है। तो अल्फा, दो हमारे रूट होते हैं, तो दो ही निकले, तो इन दोनों का प्लस एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, तो दोनों का सम करेंगे, सम क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस माइनस 1/7, ठीक है, सम कर लेते हैं, सम करेंगे, और ये हमारा क्या होता, माइनस b/a, ठीक है, b की वैल्यू कितना है बेटा, ये हमारी ऑफिशियल है, इससे कंपेयर करेंगे a b की वैल्यू, b की वैल्यू कितना है -14, a की वैल्यू कितनी है 21, सॉल्व कर देंगे तो देखो -2/3 यही आना चाहिए। अब यही वैल्यू इसको सॉल्व होने का वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है, वेरीफाई। तो अभी हम थोड़ा इसको हटा देते, थोड़ा स्पेस कम है, स्पेस का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। तो हम स्पेस बनाने के लिए थोड़ा जगह कर लेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे तो देखो 21 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14, और 3 का कराएंगे तो -3, तो 11/21। अच्छा बेटा, हाँ गलत लिख लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको मैंने थोड़ा कंपेयर गलत कर लिया, ठीक है, ये इससे कंपेयर करेंगे, ये हमारी ऑफिशियल है, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी 21, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू -2, ठीक है, तो बी की वैल्यू -11 तो 11, ठीक है, और ए की वैल्यू 21, तो 21 ये देखो वेरीफाई हो गया, मतलब इन दोनों का सम करो तो ये आ रहा, और कोफिशिएंट से निकाले तो ये आ गया। ऐसे अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है, C/A होता है, मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे, मेरी दोनों क्या है 2/3/1/7, ठीक है, माइनस का, तो 2/21, ठीक है। अब इसको करेंगे, देखो माइनस का, इसका करेंगे तो 2 और ए की वैल्यू 21, तो दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। वेरीफाई वही होता है कि जो हमने इक्वेशन माना गया था, जैसे इसे ब्रॉड पे समझा देते हैं, इतना तो आप समझ गए हो, इसे हम समझा दे। देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, जो मैंने निकाला है, क्या निकाले थे मैंने 2/3, ठीक है, और प्लस 1/7, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा 11/21 आएगा, ये आएगा। अब सम ऑफ जीरो निकालने का एक तरीका और है, क्या दूसरा तरीका क्या है, -b/a, यही तो होता है, और -b क्या है हमारा, माइनस का 11 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 21, अब इसे सॉल्व करो 11/21, तो देखो ये दोनों वेरीफाई हो गए। ऐसी मल्टीप्लाई ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो मल्टी प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और दूसरा एक क्या होता है, इसको अल्फा, इसको निकालने के C/A होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस, ध्यान रखना, जो निकाले हैं 2/3 मल्टीप्लाई -1/7, तो माइनस का 2/21। अब इसे निकालेंगे सी, कोफिशिएंट ऑफ सी की वैल्यू कितनी है हमारी -2, ए की वैल्यू -20, तो ये वेरीफाई हो गया, तो इसे वेरीफाई बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए कि जीरो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं उनको वेरीफाई कराना कोफिशिएंट के साथ, तो आपको ये फार्मूला लगा के वेरीफाई करा देना है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, शेयर कर ले। बहुत मेहनत के साथ आपको ये वीडियो बनाते हैं, काफ़ी घंटे लग जाते हैं प्रिपेयर करने में, जैसे आपको इजी बोर्ड एग्जाम, आपको मैथ का डर खत्म हो जाए, ठीक है। बस वही चाहते हैं, ठीक है। तो अब इफ 4 इज अ जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कि जो जीरो है ना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, वो है, ठीक है। अब जीरो है तो देखो, हाँ, तो इसको जब जीरो है ना तो x इक्वल टू 4 होगा ना जी। अब इसको सॉल्व करें, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको हम उससे डिवाइड करेंगे तो वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो अदर दो जीरो उसी से निकल आएंगे, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा, x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब और 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब मल्टीप्लाई करेंगे x तो x, ठीक है, और माइनस का 4x, ठीक है। फिर प्लस कराएंगे तो माइनस का 6x प्लस 24, ठीक है। अब क्या कराएंगे, ओनली 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6x और प्लस का 24, तो ये कट गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो जीरो रिमाइंडर, जब जीरो रिमाइंडर, अब ये जो मिला है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोसेंट है ना, कोसेंट। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करने से ही हमारे दो जीरोस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब फैक्टर करेंगे, ठीक है, 3x माइनस 2x 6, इसके करेंगे 3 2 जा 6, x x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है। तो हमें पता है x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू प्लस 2। तो हाँ, तो कह रहे another टू जीरो, another टू जीरोस माइनस 3 और 2, बस। तो इसके दो अदर जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, 3 कॉमा माइनस 3 का माइनस 2, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक जीरोस दिया जाए, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो ना, तो उसको क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू रखेंगे, ठीक है, जो भी हमारा इसमें वेरिएबल दिया जाए, ठीक है, उसका जीरो इक्वल टू रखेंगे, फिर उसे ऐसे रख देंगे। अब ये जो बोली इधर आएगी तो माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये जो आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा क्यू जो आएगा ना, उसके हमें क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने से दो जीरो में मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या था, अगर हमारा कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए ना, ठीक है, कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए ना, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेस मेथड से। जब भी कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी की फॉर्म में दिया जाए, अगर पावर एक्स है, पावर की एक्स वेरिएबल की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम उसका क्या दो जीरोस निकाल सकते हैं, और दो जीरोस को उसको वेरीफाई करा सकते हैं हमारे कांस्टेंट है। जो हमारा कांस्टेंट मैंने कहा था, सम ऑफ कांस्टेंट के माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों के इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, और जो मिस्टेक की होगी वो भी आपने सही कर ली होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हमारे आए हैं 2019 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न समझने की कोशिश करना, क्या कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू के की क्या वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल एफ एक्स दैट पूरी कंप्लीटली डिविजिबल दैट,
मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करें ना तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं के की वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, ओके चलो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स डिवाइड बाई जो इसको मान लो जी एक्स। ठीक है, तो 3x² माइनस 5 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k। ठीक है, डिवाइड करेंगे, x⁴ चाहिए तो मल्टीप्लाई कराएंगे x² से, तो 3x⁴ फिर हमारा क्या हो जाएगा x क्या होगा हमारा माइनस का 5x²। अब समझने वाली बात है बेटा ये क्या है कि जब x² का मल्टीप्लाई करते हैं 3x⁴ आएगा, तो x² का मल्टीप्लाई बनेगा तो x² के नीचे ही लिखना होगा, जैसे हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, अब ये चीज तो डिवाइड हो गई। अब हमारा माइनस का 9x³ और प्लस का 6x²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा कितने x से कराएंगे, तो ये चीज भी आपको लिखना पड़ेगा साथ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कराएंगे ओनली 9 चाहिए तो -3x माइनस का 3x, तो क्या देखेंगे माइनस का 9x³ और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 15x। ठीक है, अब बेटा हमारा क्या बचा 6x² बचा और एक हमारा k बचा। ठीक है, अब 6x² चाहिए तो कितना +2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और +2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x² और माइनस का 10, ये कट जाएंगे बेटा। ठीक है, तो x प्लस 10। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू बेटा -10 होगी ना, तभी तो हमारा ये कट जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस की 10 से हमारा क्या कट जाएगा, कट जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो k की -10। ठीक है, तो k की वैल्यू k की वैल्यू 10 होनी चाहिए, -10 व्हेन। ठीक है, एफ एक्स डिवाइड्स बाई जी एक्स कंप्लीटली। ठीक है, क्या हो जाएगा कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो जाएगा अगर के की वैल्यू -10 होगी। ठीक है, के की वैल्यू अगर -10 हम यहाँ रख देते हैं, -10 यहाँ रखेंगे इसकी जगह -10 होता है ना, तो बेटा -10 आ जाता, तो माइनस और प्लस उड़ जाता ना। ठीक है, तो इसको करना मत, बस समझाने के लिए कर रहे थे बस। ठीक है, ये -10। ठीक है, तो अब ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना सच दैट अ पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप समझ गए, पावर 2 से। ठीक है, हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पता है कि हम इसके जीरोस लेट कर लेते, लेट्स जीरोस लेट्स जीरोस ऑफ दिस polynomial आर अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, क्लियर। तो कह रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। तो अगर b की वैल्यू कहती है माइनस प्लस हो जाएगा k प्लस 6/1 यानी कि k प्लस 6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या हो जाएगा देखेंगे 2k -1/1। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4k -2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम द क्वेश्चन से क्या कह रहा है हमारा सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ और देयर प्रोडक्ट, बोला ना प्रोडक्ट। ठीक है, अब जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है, के प्लस 6 इक्वल टू 1/2, यही वाली रख देते, इससे ही हो जाएगा 2 के प्लस -1, के 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करेंगे ना, तो के प्लस 6 इक्वल टू 2 के -1, तो ये इधर आ जाएगा 7, और इधर 2 के, ये इधर आएगा ना 6 7 के, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, कभी भी कैसे क्वेश्चन आए, के की वैल्यू पूछा जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो ये कंडीशन दी होगी, ये मस्ट, ये कंडीशन जो दी है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ जीरोस, तो ये कंडीशन अप्लाई करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में था नहीं कुछ, क्वेश्चन इजी थे ना, क्वेश्चन को समझना हो, आराम से हैंडल करना। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं, बहुत इजी है। तो आपने इसमें जीरोस निकालने हैं, जितने भी जीरोस कैसे पता चलेंगे, जितनी उसकी पावर होती है हाईएस्ट, उससे पता चलता है कितने उसमें जीरोस हैं। ठीक है, तो इसमें 4 जीरोस हैं, इसमें 2 जीरोस निकालने हैं, 2 हमारे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर देखेंगे 10 में क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं और 1 निकालना है। ठीक है, तो अब बेटा क्या करेंगे, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इसको सॉल्व, 2 जीरोस को सॉल्व करने हैं और एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, 2 हमारे जीरोस दिए हैं तो हमें एक इक्वेशन बना लेनी है। तो एक तरीका है कि एक अल्फा एक बीटा दिया, उससे भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, दो तरीके, जो अल्फा दिया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 2 + √3 +2 -√3, ये हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 -1 यानी कि 1 आ जाएगा। आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होती है। तो एक्स उसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4x, अल्फा इंटू बीटा 1, तो ये जो आगे इससे में डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें किसमें, और यहाँ बेटा माइनस है, ये दिख लेना। ये चीज आप करेंगे, दो अगर आपके जीरोस दिए जाएंगे अल्फा बीटा तो सॉल्व कर लोगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत ध्यान से, 2x की x की पावर 2, तो 2x की पावर 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8x³ प्लस का 2x²। ठीक है, माइनस प्लस माइनस सॉल्व हो जाएगा, माइनस का x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम, कितने से डिवाइड देंगे हम, x देंगे, माइनस x³ प्लस का 4x², ठीक है, और माइनस का x। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का x²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4x² प्लस का और माइनस का 1, माइनस के 1 से करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, अपोजिट कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं बेटा, इसके फैक्टर करने हैं, तो 2x प्लस x -1। ठीक है, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो x -1 प्लस 1 x -1। ठीक है, तो x -1, ठीक है, और 2x
+1। तो अदर दो जीरो से थे, एक जीरो इसके बराबर है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। ये दो जीरो हमारे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये दो जीरो दिए, दो निकालेंगे, ठीक है। जब 3 दिए जाएंगे तो उसमें बेटा क्या करना, उसके लिए थोड़ा आरा करेंगे। देखो ये हमारा क्या है, x है, ठीक है। ये x है, x इक्वल टू 0 यानी कि x, ठीक है। अब x इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, x इक्वल टू -3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x -3 √3, x प्लस √3, इनका मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 3, एक्स क्यूब और 3x, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जब आ जाएगी ना, इससे देखो एक तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो x हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब डिवाइड करेंगे उसमें, ठीक है। x की पावर 4 और 3x स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, तो ये और ये और ये भी कट जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x। अब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ओनली -1, एक्स क्यूब माइनस 3x, तो ये भी कट जाएगा 0। तो दूसरा रूट हमारा x -1, x इक्वल टू 1, यानी कि अदर कौन सा, थर्ड कौन सा आ जाएगा, फोर्थ जो हुआ है 0, फोर्थ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई, क्वेश्चन सिंपल था। दोनों में रूल अलग है, इसमें रूल क्या, दो रूट्स दिए हैं, अल्फा एंड बीटा मान लेते, इसे अल्फा इसे बीटा, दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन और आ जाएगी क्वाड्रेटिक, उसे सॉल्व करके हमारे दो रूट्स निकल आए। जब भी किसी ऐसी चीज को सॉल्व, जब भी आपके दो रूट्स दिए हैं और पावर 4 हो, तो इसी पैटर्न से करना, कोई गलत नहीं करेगा। और आपको 3 रूट दिए जाए, तीनों रूट को ऐसे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। क्वेश्चन 11 और 12 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 और 12 आपको इजी है, आपको डिवीजन आता है अलजेब्रा में, बस वही करना है। कह रहा है यूजिंग एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर वाई यूजिंग, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। हमें क्या एफ एक्स में डिवाइड करना, जी एक्स जो, तो x प्लस 1 डिवाइड करेंगे 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है। ठीक है, हमें x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 चाहिए और 6 भी चाहिए, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, x की पावर 3। अब इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन करेंगे, ये कट जाएगा। अब ये हमारा कितना बचेगा, 10 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस x। मल्टीप्लाई कराएंगे 5x से, तो 10x स्क्वायर प्लस 5x। फिर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारा माइनस का 4x माइनस का 2 है। कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4x और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 4। तो कह सकते हैं हमारा क्या क्या निकालना था बेटा, कोसेंट हमारा क्या आ जाएगा, कोसेंट हमारा क्या आएगा, हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर -4, यही निकालना था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन 12 को देखेंगे तो बेटा यहाँ माइनस है, ठीक है। कह रहा है ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, ठीक है। और उनके जो जीरो सन का सम दिया, तो मान लेते हैं लेट्स क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93
जीरोस अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब दिया गया है उनके सम और प्रोडक्ट दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया, 0 दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया -3/5, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो, हम अच्छे से जानते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होती है इक्वल टू 0, यही तो है। अब एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, कि 0 दिया गया अल्फा बीटा, और ये हमारा दिया -3/5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3/5 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू हमारी हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा √3/5, ठीक है। तो x की वैल्यू दो आएंगे, x इक्वल टू एक आएगा प्लस में √3/5, और रूट हमारा नीचे नहीं रहता तो 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा √15/5, ठीक है। 5 से 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा आ जाएगा माइनस में √3/5, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का √15/5। ये हमारे दो रूट्स निकलेंगे, ये अल्फा हो जाएंगे, ये बीटा हो जाएंगे, यही दो पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, जब किसी में हमारा क्या दिया, दोनों जो जीरोस का सम दिया जाए, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया जाए, फिर वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम उसके जीरोस निकाल सकते हैं ना, जैसे ही निकले। बस यही पूछा गया, इसमें हमारा रिमाइंडर और कोसेंट पूछा गया था, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखेंगे। इस सीरीज को ऐसे पूरा लगा लेना, आपकी टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, क्या क्या मैंने सारे पैटर्न को कवर किया है, ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो देखो ये जो क्या वही क्वेश्चन है, जो दो जीरोस दिए गए हैं, दो जीरोस निकालने हैं, तो जो दो जीरोस दिए हैं उनसे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, जिससे हम डिवाइड करें। तो पता अल्फा एंड बीटा दिया है, तो अल्फा इक्वल टू हमारा बेटा कितना दिया, 2 दिया गया, बीटा इक्वल टू कितना दिया, -5 दिया। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना हो जाएगा बेटा, बताइए, -3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -10। तो इक्वेशन बेटा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और -10x, ये इक्वेशन बनेगा। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड देना होगा, किसमें, जो हमारी दिया गया उसमें अगर डिवाइड दे देंगे तो हमारा एक इक्वेशन होगा, कोसेंट के टर्म में आएगा, उससे हम क्या कर लेंगे, उसके हमें फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो x की पावर 2, x की पावर 4 प्लस 3x², ठीक है, कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। टेन एक्स थोड़ी, एक्स थोड़ी, ये बेटा एक्स नहीं आएगा, ठीक है, ओनली 10 आएगा, ठीक है, क्लियर। 10x², ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, 3x क्यों बेटा, क्या कर रहा हूँ, बहुत गलती कर रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 11x² और माइनस का 24x, ठीक है, प्लस का 3x 3x³ 9x² प्लस का -30 है, तो ये कट जाएगा, ये सॉल्व होगा, तो 2x², कितना बचेगा बेटा, 20, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x², 6x माइनस का 20, तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। तो आपको निकाल लेना, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो x², 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है, x कॉमन, x प्लस 2, फिर x को x फ्री, फिर +1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन, x प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 2 और x प्लस 1, तो अदर 2
जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस का 1 और माइनस का 2, और ऑल जीरोस कितने हो जाएंगे, ऑल जीरोस का है तो एक हमारा उसको लिख लेना, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 5 और 2, ये सारे हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देख क्या क्वेश्चन नंबर अच्छा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, हमें इस पी एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये पूरा उसका फैक्टर बन जाए। अगर इसका इसमें डिवाइड दे दें, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और नहीं होता है तो क्या हटाना पड़ेगा उसे। ठीक है, देखते हैं। 4 14x क्यूब 2x स्क्वायर 8x माइनस का 12। ठीक है, क्या चाहिए, 2x स्क्वायर, तो 8x की पावर 4, 3 2 जा 6 x क्यूब, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक, प्लस ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 8x क्यूब, कितना बचेगा हमारा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x, कितने से डिवाइड करेंगे बेटा 2x से, तो 8x क्यूब, 2 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस के, ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, और कितना बचेगा हमारा 4x, सॉरी कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12x माइनस का 2। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ओनली माइनस से कराऊं, माइनस 1 से, तो 4x क्यूब 3x स्क्वायर और ये प्लस का 1। ठीक है, ये कट जाएगा ये और ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना 15x और हमारा माइनस का 12। ये चीज अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कंप्लीटली हमारा पूरा पूरा डिवाइड 13 ये कंप्लीटली पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट, देखो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम px, सब्ट्रैक्ट ये अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रखा, देन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये वैल्यू अगर उसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट उसका फैक्टर होगा। और हमें पता है कि अगर किसी का कोई फैक्टर है तो वो चीज उसमें डिवाइड होती है। जैसे मान लो 6 है, 6 का 2 फैक्टर है, तो 2 का अगर इसमें डिवाइड करें तो कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तभी वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बेटा थोड़ा इसको देख लीजिए, 2 हो जाएगा तो यहाँ 15 हो, यहाँ वाला 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना, छोटी मोटी गलतियां तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। ठीक है, हो जाती है, मार्केट चलता है तो इधर से उधर प्लस माइनस हर किसी में होता है। ठीक है, वो एक मिस्टेक और थी, वो कर लेना यहाँ पे सही। वो जब -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए तो माइनस का 2 यहाँ लिखा जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 14 हो जाएगा। मैंने आंसर में माइनस का 13 लिख लिया, माइनस का 14 लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये अगर पॉलिनोमियल है, अगर डिवाइड करें इससे, तो अगर रिमाइंडर इस फॉर्म में आता तो पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी है बेटा, देखो ये जो लिखा है इससे हमें करना पड़ेगा डिवाइड, कर देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा
2x³ फिर आएगा मेरा 3x²। कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से करें, 2x से करें तो 2x³ प्लस 10x। तो हमारा क्या चाहिए बेटा? 10x चाहिए, तो ये यहाँ नहीं आएगा, तो इसके लिए हमारा क्या 12x चाहिए, तो x, तो हमारा 10x ही आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3x² और प्लस 2x प्लस 18। अब हमारा क्या चाहिए? हमारा ओनली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से कर देंगे। ठीक है, तो 3x² और कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो ये अगर 2x रिमाइंडर कितना आ गया 2x प्लस 3, कंपेयर करेंगे, कंपेयर px प्लस q, p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ये सीरीज पूरी चलेगी, पूरी सीरीज को आप देख लेना तो आपकी 70% तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो किताब में नहीं मिलेंगे, जो सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। जय हिंद, जय भारत।